स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम मज़ीद बात करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर, और उसकी टू मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो पिछले सेशन में हमने स्किप की थी, उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हमने बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट किया, उसमें कलर इंसर्ट किया, फिर बैकग्राउंड में इमेज और कलर दोनों इंसर्ट किए। तो यहाँ पर आज हम यानी कि एक से ज़्यादा मल्टीपल आइटम, मल्टीपल फाइल्स बैकग्राउंड में आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस की, तो वो करेंगे। और उसके साथ साथ अटैचमेंट को यहाँ पर देखेंगे कि फ्रीज कैसे किया जाता है, यानी कि फिक्स कैसे किया जाता है आपका जो बैकग्राउंड इमेज होता है वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। सही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आपको बताता चलूँ कि मेरे पास सिंपल सा एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यहाँ पर मौजूद है, जिसमें एक पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बॉडी स्टार्ट हो रही है, बॉडी क्लोज हो रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक पैराग्राफ है, स्टाइल ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं। सही है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा जस्ट, और जाकर मैं यहाँ पर बॉडी टाइप करूँगा, यानी कि जो सिलेक्टर है वो बॉडी है जिसके साथ मैंने प्ले करना है। और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। सही है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें इमेज इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसका यूआरएल पास करता हूँ इमेज का। सही है। तो लाइक, और यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, लाइक ये ले लेता हूँ। सही है। F2 कंट्रोल सी यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैं आया और पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, और यहाँ पर डॉट जेपेग करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, बहुत कुछ ओपन किए हुआ है। सही है। F5 प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। सही है। अगर मैं चाहूँ कि रिपीटिंग इसकी ख़त्म हो, जो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर समझा था, तो मैं इसकी रिपीटिंग यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड यहाँ पर बताऊँगा कि रिपीट नहीं होना चाहिए। सही है। और यहाँ पर रिपीट कर दूंगा नो रिपीट, यानी कि नो हाइफन रिपीट। सही है। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, यहाँ पर आता हूँ F5, आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक इमेज इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसकी रिपीटिंग यहाँ से कर देता हूँ एक्स पे, लाइक हाइफन एक्स। सही है। कंट्रोल एस, यहाँ पर आता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ। तो अब जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हाइड हो रहा है, यानी कि ये ऊपर जा रहा है और मेरा पैराग्राफ भी ऊपर जा रहा है। सही है। तो बल्कि पैराग्राफ का मैं एक बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ, BORDR बॉर्डर। और बॉर्डर कैसा होना चाहिए, यहाँ जस्ट 3 पिक्सल्स का होना चाहिए, और सॉलिड होना चाहिए, और रेड होना चाहिए। कंट्रोल एस, मैं यहाँ पर आता हूँ, F5 करता हूँ। सही आ गया। सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मैंने बता दिया कि एक्स पे जाना चाहिए, और यहाँ पर अब मैं बताऊँगा कि इसकी जो अटैचमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, BACKGROUND बैकग्राउंड। सही है। और बैकग्राउंड जो अटैचमेंट है वो उसका बिहेव कैसा होना चाहिए। अगर मुझे स्क्रॉल ही चाहिए, यानी ये ऑप्शनल ही है, अगर स्क्रॉल चाहिए तो मैं स्क्रॉल ले लूँगा, अदरवाइज़ मुझे फिक्स करना है उसे, यानी कि फ्रीज़ करना है एक जगह पर। सेम लाइक अगर आपने एक्सेल या एक्सेस वगैरह पढ़ा होगा तो फील्ड को ऊपर कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। सही है। जैसे यहाँ पर मैं फ़िक्स कर रहा हूँ, यानी कि वहाँ पर तो फ्रीज़ किया जाता है, तो आप फिक्स कर सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर मेन्यू बार या साइड बारें आपको फिक्स होती नज़र आ रही होंगी, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, लेकिन वो वेब पेज के ऊपर स्टिल रहती हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा। सही है। अब आप देख सकते हैं कि आपका पैराग्राफ यानी कि ट्रैवल कर रहा है, और आपका जो बैकग्राउंड है वो वहाँ पर स्टिल मौजूद है। सही है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि एक से ज़्यादा इमेज इंसर्ट हों, तो यहाँ पर जस्ट आपने यहाँ पर आना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिक्लेरेशन ख़त्म होने से पहले, और यहाँ पर आपने कॉमा का यूज़ करना है। सही है। कॉमे के बाद आपने यहाँ पर URL अनदर यानी कि इमेज का पास करना है, और इसमें यहाँ पर आप बता देंगे कि किस साइड पे, सॉरी फॉर देट, कि कौन सी इमेज आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं फ़िश करना चाह रहा हूँ। सही है। fish.jpg। सही है। हो गया। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो फ़िश ज़रा नीचे आ चुकी है, लेकिन वो आ चुकी है। सही है। और फ़िश रिपीट भी हो रही है, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ नो रिपीट। अभी आपको
देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी। नो हाइफन रिपीट, सही है। कंट्रोल एस, मैं यहाँ पर आ गया, F5 प्रेस किया। तो इस तरीके से बाकी वही सेटिंग है जो आप करना चाहते हैं इसकी कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा इमेज यहाँ पर आ चुकी हैं, सही है। अगर इसको मैं यहाँ पर पोजीशन इसकी चेंज करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर BACKGROUND बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ चेंज, लाइक मैं कर देता हूँ राइट, कंट्रोल एस, यहाँ पर F5, सही है। तो ये तो दोनों चेंज हो रही हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कॉमा, और कॉमे के बाद यहाँ पर लेफ़्ट, कंट्रोल एस, यहाँ पर आता हूँ F5। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इमेज है और यहाँ पर भी इमेज है। बाकी सेटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें कर लेंगे। तो यहाँ तक 2 प्रॉपर्टीज़ मेन थी, एक में हमने अटैचमेंट को देखा और एक में हमने मल्टीपल इमेजेस यहाँ पर इंसर्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो जब तक ये सेशंस हमारे चल रहे हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में छोड़ जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।